नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके केसीटी क्लासेज पर। प्यारे साथियों, हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके क्वेश्चन व रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए जीके जीएस के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी साथी सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। प्यारे साथियों, इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो पीछे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सभी साथी क्वेश्चन को सटीकता से व सहजतापूर्ण समझे व इसका हल आसानी से अपने दिमाग में बैठाए। साथियों, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, यही क्वेश्चन हमें घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो सभी साथी सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर को किसने बसाया? श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया? अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? 13वें अभिलेख में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है साथियों? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। कितने? अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं? 7। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। 7 स्तंभ लेखों की संख्या है। वह कलिंग युद्ध का विवरण किस अभिलेख में दिया गया है? 13वें अभिलेख में। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रमुनदेई या रुमनदेई, रुमनुदेई। यह अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहां पाया गया? अशोक का एकमात्र शिला रूप कहां पाया गया? कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली कौन से राज्य में है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे साथियों। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे व अपने साथियों को भी इस सेशन को शेयर जरूर करे। एसएससी जीडी 2016 में देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कौन से राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था? कौन सा अभिलेख हो जाएगा हमारा? सर ए कुहेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणियों अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक कहा गया है? राणी अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक को कहा गया है? कौन सा अभिलेख हो जाएगा? कंगनहल्ली। कंगनहल्ली में अशोक को क्या कहा गया है? राणी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? कौन सी है? जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त। वृहदत्त की मृत्यु, इसकी हत्या की थी इसके सेनापति ने। इसके सेनापति ने इसकी हत्या कर दी थी। सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ से है। विधि शब्द का संदर्भ किससे है? ये हमारा हो जाएगा प्रशासनिक इकाई से। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? लिच्छवी वंश की एक लड़की से किस शासक ने विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रस्तुति कविता या गद्य के रूप में लिखे जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह लिखी थी हरिशेन ने। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? कौन एक गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यह एक गुप्त शासक था। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल कौन नहीं था? सूरदास नहीं था। प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन था?
किसके समकालीन था ये? पुष्यमित्र शुंग। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित था? चेदी वंश से। प्यारे साथियों, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको टाइम इसलिए देता हूं कि आप भी ना अपने मन में या अपना एक पेज ले लो, उसमें ना नंबर डाल लो, 1 नंबर 2 नंबर, और अपना उत्तर पहले ही दे दिया करो। फिर मैं बताऊं ना, आपका राइट हो उस पर राइट चिन्ह लगा दिया करो, आपका रॉन्ग हो तो उस पर रॉन्ग चिन्ह लगा दिया करो। लास्ट में आपको क्लास के खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कंपटीशन ऐसे ही होता है साथियों, ओनली फॉर किताबों को पढ़ने से हमें कुछ याद नहीं होगा, हमें एमसीक्यू क्वेश्चन निकालने होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़। अरोड़ किस राज्य में है? पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी कौन सी थी? मुंगेर। क्या थी? मुंगेर। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? ओडिशा। भुवनेश्वर ओडिशा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? दिल्ली। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। मूलराज प्रथम। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी प्यारे साथियों? चंदेल वंश की स्थापना की थी चंद्रवर्मन ने, या ननुक, जिसको ननुक या चंद्रवर्मन कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ एवं अंत किसके द्वारा किया गया था? प्रतिहार। कौन से प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार। आपको पता है क्या त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? अगर किसी भी साथी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में पूरा विवरण उसका बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई, कहां से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान कहां पर है? राजस्थान में, जहां पर काले रंग की चूड़ियां मिली थी। शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें किस सभ्यता से मिलते हैं? कालीबंगा से। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी मेरा साथी चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करे, वह अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर करे दोस्तों, जिससे क्या आपके साथियों में और आप में कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपकी भी तैयारी अच्छी रहेगी। जय हिंद जय भारत। तैयारी करते रहे, अपने माँ बाप के सपनों को हमें किसी भी हालत में पूरा करना है साथियों।